आज हमारा सवाल वाशिंगटन डीसी में सैंडी से आया है। हाय दोख्तर, मैं 52 वर्षीय महिला हूँ जिसे रेट हॉलैक्स लिमिटस है। 3 महीने पहले मैंने कार्टिवा इम्प्लांट के साथ रेट ग्रेड 2 जॉइंट में चीलेक्टोमी करवाई दी। सर्जन ने सेस्मोइड्स के सॉफ्ट टिश्यू को भी रिलीज किया। सर्जरी के बाद से मुझे सेस्मोइड क्षेत्र में लगातार दर्द हो रहा है। 1 महीने बाद पोस्ट ऑप इमेज, जबकि मैं अभी भी एक कठोर तला वाले पोस्ट ओपी जूते में चल रही थी, ने दिखाया कि इम्प्लांट अच्छी स्थिति में था और जोड़ों के लिए पर्याप्त जगह थी। 2 महीने बाद भी मुझे सेस्मोइड्स के माध्यम से वजन सहन करने की सीमित क्षमता और वजन सहन करने के साथ पैर के अंगूठे को पीछे की ओर मोड़ने की सीमित क्षमता के साथ दर्द जारी है। पहले मेटातार्सल फलांगेल जोड़ में दर्द मेरे चाल तंत्र में बदलाव ला रहा है और मैं खुद को अपने पैर के बाहरी हिस्से पर चलते हुए पा रही हूँ। संयोग से मेरे पास एक व्यापक औसत दर्जे का मेनिस्कस आंसू था जिसके साथ संबंधित औसत दर्जे का आर्टिकुलर कार्टिलेज आंसू था, जिससे पैर की सर्जरी से 3 सप्ताह पहले दोनों का महत्वपूर्ण डिब्रेडामेंट आवश्यक था। पैर के मेटातार्सल फैलेंजियल जोड़ के माध्यम से वजन सहन करने में असमर्थता घुटने को पुनर्वास और मजबूत करने की मेरी क्षमता को प्रभावित कर रही है। साथ ही पैर के दर्द से बदली हुई चाल यांत्रिकी घुटने के औसत दर्जे घायल डिब्बे पर अधिक तनाव डाल रही है। इसलिए पैर को बेहतर बनाना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका घुटने पर प्रभाव पड़ रहा है। मैं फिजिकल थेरेपी में भाग ले रहा हूँ। ऑपरेशन के 3 महीने बाद एक्स-रे अब इम्प्लांट के पुनर्जीवन को दर्शाता है और संयुक्त स्थान काफी कम हो गया है। शायद इम्प्लांट को फिर से करने की जरूरत है। उन्होंने मेरे पैर को स्कैन किया और सुझाव दिया कि मैं ऑर्थोटिक आने तक इस्तेमाल करने के लिए ओटीसी डांसर्स पेड ले लूं। ऑर्थोटिक आ गया है। ऑर्थोटिक में डिवाइस की चौड़ाई के लिए प्लेट विनिर्देश है जैसे कि बिसेक्ट 1 मेटातार्सल। बाएं और दाएं ऑर्थोटिक्स एक ही विनिर्देश के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन बाएं पैर में कोई समस्या नहीं है। ऑर्थोटिक में कोई डांजास पेड नहीं है। मुझे सर्जरी के बाद से ही सीस्मोइड दर्द हो रहा है, लेकिन इससे पहले नहीं। क्या सीस्मोइड दर्द के लिए ऑर्थोटिक में डांसर्स पेड नहीं होना चाहिए? मैंने कुछ दिनों तक ऑर्थोटिक का इस्तेमाल किया है और मुझे ऐसा नहीं लगाता कि सीस्मोइड पर कोई कम तनाव है। अभी भी दर्द है। ओवर द काउंटर डांसर्स पेड ने कुछ मदद की, लेकिन मेरे पैर पर इधर उधर हो जाता था, जिसके लिए हर कुछ घंटों में उस फिर से लगाना पड़ता था। चूंकि यह सर्जरी के कारण हुआ था, तो क्या जल्द ही स्टेरॉइड इंजेक्शन लगावाना उचित होगा? साथ ही कार्टिवा इम्प्लांट को फिर से करवाने की जरूरत होना कितना आम है? यह अमेरिका में अपेक्षाकृत नया है। इसे 2016 के मध्य में ही मंजूरी मिली है, लेकिन मुझे इससे जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट करने वाले बहुत से अध्ययन नहीं मिले हैं। क्या इम्प्लांट को लगाने के लिए ड्रिल किया गया छेद बहुत गहरा हो सकता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इम्प्लांट थोड़ा टेढ़ा है? अगर मैं अब लगभग हड्डी पर हड्डी हूँ, तो क्या यही कारण है कि मुझे डोरासिफेक्सान के साथ दर्द हो रहा है? अब रास्ते में कोई हड्डी का स्पर नहीं है, लेकिन क्या यह मेटातार्सल और प्रॉक्स फलांक्स का वास्तविक सर टकरा रहा है? आपकी प्रतिक्रिया के लिए अग्रिम धन्यवाद। यहाँ मेरी प्रतिक्रिया है। हाय सैंडी, मैं ये कहकर शुरू कराना चाहूँगा कि मुझे कार्टिवा इम्प्लांट के साथ कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार के इम्प्लांट की रोमांचक विशेषता यह है कि यह पहली मेटातार्सल हड्डी के सिर पर एक सिंथेटिक या कृत्रिम उपास्थि बनाएगा जो कि सिलास्टिक और धातु के इम्प्लांट नहीं कर सकते। सिलास्टिक इम्प्लांट समय के साथ फिर से अवशोषित हो जाते हैं और टूट जाते हैं, और धातु के इम्प्लांट हड्डी को घिस देते हैं, क्योंकि धातु हड्डी से ज्यादा सख्त होती है। एनी इम्प्लांट के विपरीत, जहां हड्डी के कुछ हिस्सों को निकालना पड़ता है, कार्टिवा इम्प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। मैं आपके डूई के एसरी से देख सकता हूं कि कुछ महीनों की अवधि में जोड़ों के बीच की जगह कम हो गई है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इस प्रकार के इम्प्लांट के साथ यह एक सामान्य खोज है। हॉलैक्स रिजिडास के लिए प्रत्यारोपण का उद्देश्य दर्द को कम कराना और गति की अधिक सीमा बनाना कम है। मेरे पास कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि ज्यादातर लोग जिनके पैर के अंगूठे में प्रत्यारोपण होता है, वे वास्तव में गति की अधिक सीमा तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में दर्द में महत्वपूर्ण कमी आती है, और दिन के अंत में यही वह होता है जो ज्यादातर लोग चाहते हैं।
आपके पैर के अंगूठे के जोड़ में और अधिक गति देने के प्रयास में आपके सीस्मोइड पर काम किया गया था और संभवतः इसी कारण से आपको सीस्मोइड दर्द हो रहा है। भले ही आपको सीस्मोइड में कोई कुंड आघात नहीं हुआ हो, लेकिन आपको सर्जिकल आघात हुआ था और हमेशा संभावना रहती है कि फ्रैक्चर हो सकता है। हालांकि आमतौर पर दर्द सीस्मोइड से जुड़े लिगामेंट में आघात के कारण होता है। यहाँ ऑर्थोटिक उचित विकल्प होगा, लेकिन आपके कथन के आधार पर मुझे आपके ऑर्थोटिक्स के साथ दो समस्याएं हैं। 1. उन्हें पहले मेटातार्सल को 2 भागों में विभाजित करके संकीर्ण बनाया गया था, जो आपको अपने जूते के चयन में अधिक लचीलापन दे सकता है, लेकिन संभवतः आपके तिबियाल मध्य सेसमोइड को बढ़ा देगा, क्योंकि ऑर्थोटिक को थोड़ा संकीर्ण बनाने से संभवतः तिबियाल सेसमोइड पर दबाव पड़ेगा। 2. डांसर के पेड को ऑर्थोटिक में बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि डांसर के पेड के उपयोग के साथ ऑर्थोटिक का एकमात्र उद्देश्य सेसमोइड से वजन कम कराना है। कोर्टिसो इंजेक्शन पर विचार करने से पहले आप ये सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि सेसमोइड में से एक फ्रैक्चर न हो। इसके लिए आपको बॉन्स्काइन या मरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक साधारण एक्स-रे एक छोटा सेसमोइड फ्रैक्चर नहीं दिखा सकता है। यह मानते हुए कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोर्टिसो इंजेक्शन एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक और के आर्टिवा इम्प्लांट की सिफारिश करूंगा या नहीं। सर्जिकल दृष्टिकोण से यह इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर यह पहली बार काम नहीं कराता है, तो दूसरी बार क्या अलग होगा? एक्स-रे में आपने जो दृश्य मुझे डाई हैं, वे मुझे कोई एनी सुझाव देने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं देते हैं। मुझे पार्श्व दृश्य देखने में रुचि होगी, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जो आपकी समस्या का हिस्सा हो सकते हैं। संक्षेप में, मेरा सुझाव होगा कि उचित ऑर्थोटिक के साथ सेसमोइड समस्या को ठीक करने का प्रयास करें। शायद अगर सेसमोइड फ्रैक्चर नहीं है तो कोर्टिसो इंजेक्शन। मैं जोड़ में दर्द को कम करने के प्रयास में फिजियोथेरेपी जारी रखूंगा। यदि आपका सर्जन आगे की सर्जरी का सुझाव देता है, तो निश्चित रूप से अपने लिए दूसरी राय लें। आप एक ही जोड़ पर बार बार सर्जरी करवाने के जाल में नहीं फंसाना चाहते। प्रत्येक बाद की सर्जरी अधिक निशान उटक बनाती है, जो वास्तव में इस प्रकार की स्थिति में मामले को बदतर बना सकती है। अधिक जानकारी के लिए फुट पेन एक्सप्लेनेड.com पर जाएं। पेज का हिंदी में अनुवाद करने के लिए पेज के ऊपरी दाएं कोने में गूगल आई अनुवाद पर जाएं।